तो हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम करेंगे श्लोक 15 से लेके 19 तक। तो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि श्री कृष्ण हमारे जो भगवत गीता है और महाभारत उनके जो हीरो हैं उनकी एंट्री हो चुकी है। सफ़ेद रथ पे श्वेत घोड़ों के साथ विशाल रथ पे वो सारथी के साथ बिल्कुल आसीन है। उसके बाद भगवान जो है अपना शंख बजाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से शंख बजाया गया था, तो अब पांडवों की तरफ से भी शंख बजेगा। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। अर्थात भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो वस्तुतः इस श्लोक में और आगे की भी 3 श्लोक में जो पांडव हैं या फिर जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट योद्धा थे वो उनके शंखों के नाम जो है वो दिए गए हैं कि किसने कौन से शंख बजाए। तो जैसे भगवान कृष्ण का पांचजन्य शंख होता है, ये तो सबको पता होगा। और धनंजय यहाँ पे अर्जुन को कहा गया है। धनंजय का अर्थ होता है कि जब एक बार कोई यज्ञ हो रहा था तो उसमें अर्जुन ने धन को जीता था, धन संग्रह करने में, धन संचित करने में मदद की थी, इसीलिए उसे धनंजय भी कहा जाता है। और वृकोदर यहाँ भीम को कहा गया है, क्योंकि वृकोदर जिसका उदर बड़ा हो, मतलब अति भोजी, बहुत ज़्यादा खाने वाला। एक्चुअली क्या था ना, भीम थे ही इतने विशाल कि उनकी वो नॉर्मल खुराक थी, बट बाकी लोगों की तुलना में वो लगता था कि बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया गया है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। तो जब हम गीता में आगे पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे पता चलता है कि जो सारी इंद्रियां हैं ना हमारी, उन सब के जो कंट्रोलर है, उन इंद्रियों के कंट्रोलर जो हैं वो भगवान ही हैं। तो इसीलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं, तो इसीलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को। और इसमें आता है, जब हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं तो इसमें एक शब्द आता है निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी जो है ना वो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं। तो वो लोग मानते ही नहीं है कि मूर्ति पूजा और ये सब, भगवान के साकार रूप को मानते ही नहीं है। तो वो लोग जो है ना, ये इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है इस चीज़ में असमर्थ है। इसीलिए इसमें आगे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। तो चूँकि हम लोग इसमें मानते हैं ना सनातन में कि हर जीव में ईश्वर निवास करता है, हर आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो उसमें जो उनकी इंद्रियां हैं वो भी ऑब्वियसली भगवान ही कंट्रोल करते हैं। तो चूँकि अब जो निर्विशेषवादी है, जो भगवान के साकार रूप को मानते ही नहीं है, वो इंद्रियों को भगवान कंट्रोल करते हैं, वो ये कैसे मानेंगे। तो बस यही पे यहाँ पे ये है। हाँ, नेक्स्ट है श्लोक नंबर 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकः। श्लोक नंबर 17। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यायिकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनादं दद्मुः पृथक पृथक। यहाँ पर इस श्लोक नंबर 19 में पृथ्वीपते जो है धृतराष्ट्र को कहा गया है। पृथ्वीपते इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे ना वो चक्रवर्ती सम्राट थे, और चक्रवर्ती सम्राट होता है जिसको हर दिशा में पूरे जो भी भूमंडल था जिसमें भी इंसानों की वो रही होगी, उसमें उसको हराने वाला कोई नहीं था, कोई उसको चैलेंज के, सब उसके अधिपत्य में था। तो इसीलिए राजा लोग ना अश्वमेध यज्ञ करते थे, वो अपना यज्ञ करते थे और फिर एक घोड़ा छोड़ते थे। तो उस घोड़े को जो पकड़ लेता था
तो फिर पकड़ लिया, मतलब उसने राजा को चैलेंज किया है, तो मतलब उसको राजा से युद्ध करना होगा, या तो राजा को हरा दे, या तो फिर राजा के आश्रय में आ जाए, या फिर उसकी आधिपत्य को स्वीकार कर ले। तो इसीलिए यहाँ पे पृथ्वीपते कहा गया है धृतराष्ट्र को। तो इसका हम लोग ये पढ़ते हैं तात्पर्य। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। तो युधिष्ठिर के जो शंख था उसका नाम था अनंत विजय। तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। नकुल एवं सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो ये जो है श्लोक नंबर 16, 15 से 18, 19 तक सबने कौन कौन सा शंख बजाया उसके नाम दिए गए हैं। तो अगला श्लोक है श्लोक नंबर 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलः अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो जब कौरवों ने शंख बजाया था तो ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है, या फिर कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें ये बताया जा रहा हो कि पांडवों के मन में कोई संशय हुआ हो या फिर वो डर गए हों। लेकिन जब पांडवों की तरफ से शंख बजाया गया तो सभी के हृदय जो है विदीर्ण हो गए। कौरव के भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने शंख बजाए तो पांडवों का हृदय विदीर्ण नहीं हुआ था। लेकिन जब इनका बजा, जब पांडवों ने शंख बजाया तो कौरव बिल्कुल भय से ये हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं पता ही था कि भगवान और धर्म दूसरी तरफ है और हम जो हैं बस अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि बाकी जैसे दुर्योधन है ना, वो परिचित नहीं था कि कृष्ण जो है ना वो भगवान है, स्वयं परमेश्वर हैं। लेकिन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये लोग को पता था कि कृष्ण जो है कोई मायावी छलिया नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर ही हैं। तो इस प्रकार हमारा यह 19 श्लोक तक ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम करेंगे 20, 21, 22, 23 जो भी हो पाए। सो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय, भगवद गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय।